बीजेपी ने अपनी हार का 100% डर है। कुछ घोटाला करने की प्लानिंग होगी जैसे ईवीएम स्कैम की तरह पहले, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी ना एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, वो साफ जताती है कि ना ईवीएम स्कैम हुआ है। और हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट, रेसलर्स प्रोटेस्ट। खट्टर जी जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि जो किसान आंदोलन के अंदर जो लोग बैठे थे वो सिर फिरे हैं। कंगना जी तो है ना पता नहीं क्या बोलती हैं, उल्टे सीधे बोलती रहती हैं। हाँ है कि जो कंगना है इनको हटा देना चाहिए, नाबालिग बुद्धि है ये। दिखा रहे हैं उसमें अभी भी दिखा रहे हैं कि मोदी के नाम पे वहाँ वोट पड़ेंगे तो इसकी एग्जिट पोल हुए थे पहले, वो कितने फेक निकले थे अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर। अब वो इतने फेक निकल सकते हैं तो सर्वे के ऊपर यकीन करना है ना वो जरूरी। बीजेपी के ना 400 पार भी हो गए होंगे, बीजेपी तो फेक नारे लगाती है, उनकी बात पर क्या यकीन करना। मोदी जी को तो वैसे भी फेंकू कहते हैं लोग। बयान देखिए ना, किसान ऐसे हैं किसान वैसे हैं, और अब की बार फिर से हुआ है, कंगना ने फिर से दोबारा वो बयान दिया है। इस पर एक सवाल ना मोदी सरकार से बिल्कुल बनता है कि अगर कंगना तीसरी बार ऐसा बयान देंगी तो क्या आपकी माँ को कोई कुछ कहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। स्मृति ईरानी है ना पहले तो संसद के अंदर कुछ और बोलती थी, अगर राहुल गांधी जी सत्ता के अंदर आ रहे तो वो उनकी तरफ खींची जा रही है ताकि मैं तारीफ करके कैसे इंप्रेस करूं। हरियाणा चुनाव 1 तारीख को मतदान होना था लेकिन डेट खिसक गई है। क्या लग रहा है कि बीजेपी पहले ही डर गई है इसलिए वो डेट खिसकाने का आग्रह कर रही थी? भाई देखो बिल्कुल बीजेपी ने अपनी हार का 100% डर है। जब तो जो चुनाव की तारीख है वो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर करवा ली, कभी छुट्टी का बहाना बना के, कभी महात्मा गांधी की जयंती का बहाना बना के। उनने मतलब ये था कि चुनाव की तारीख आगे बदलवाना चाहते हैं कुछ ना कुछ करके, ताकि है ना हम या तो कुछ घोटाला करने की प्लानिंग होगी जैसे ईवीएम स्कैम की तरह पहले, क्योंकि चुनाव आयोग के ऊपर जो रिपोर्ट आई थी ना एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की, वो साफ जताती है कि है ना ईवीएम स्कैम हुआ है और वोटों की गिनती में फर्क है। उसके ऊपर अभी तक चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया है। और ये हालांकि बीजेपी क्या कर रही है, फिर से दोबारा कोशिश कर रही है कि हम कैसे न कैसे कोई स्कैम करें। क्या मुद्दे हैं हरियाणा के? हरियाणा के जो मुद्दे हैं वो है फार्मर्स प्रोटेस्ट, रेसलर्स प्रोटेस्ट। हरियाणा के अंदर ना बिजली की सुविधा है, अगर 24 घंटे बिजली नहीं आती है हरियाणा के अंदर, पानी की समस्या रहती है, जो जमीन है उसके ऊपर गड्ढे हैं। 10 साल के अंदर बीजेपी ने कोई विकास नहीं किया। ऊपर से जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी जो पहले मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे कि जो किसान आंदोलन के अंदर जो लोग बैठे थे वो सिर फिरे हैं, उनका ये बयान था। और जो ना तो वो लोग सच्चे सिख हैं और ना किसान हैं। अब ऐसे बयान देंगे तो कैसे कैसे चांसेस हैं बीजेपी के वो जीत पाए। हरियाणा चुनाव से पहले जो है कंगना रनावत का बयान जो है आया और किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ पर रेप होते थे, हत्याएं होती थी। कैसे देख रहे हैं आप उनका बयान? कंगना जी तो है ना पता नहीं क्या बोलती हैं, उल्टे सीधे बोलती रहती हैं। हालांकि उनके बयान के ऊपर जो बीजेपी है, बीजेपी ने खुद कहा है कि है ना ये बयान ना दिए। जो सत्यपाल मलिक हैं जो जम्मू कश्मीर से पहले गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो कंगना है इनको हटा देना चाहिए, नाबालिग बुद्धि है ये। अब बताइए आप नाबालिग बुद्धि कैसे ऐसी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए? सत्यपाल मलिक जी खुद कह रहे हैं बयान कि वो नाबालिग है, वो खुद कह रहे हैं कि वो नाबालिग बुद्धि है। और बीजेपी वालों ने भी कहा है कि आप ऐसे बयान ना दे। अब जब बीजेपी उनके विरुद्ध बोल रही है तो कंगना जी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा फ्यूचर के अंदर? ये सवाल खड़ा होता है कि अगर वापस वो फिर से ऐसे बयान देंगी कि किसान ऐसे, जिससे कि किसान फिर से उनके खिलाफ कोई बयान देंगे। हमारे पास वीडियो फुटेज है तो कैसे वो ऐसे बयान देंगे? तो दिखाएं ना लोगों को वीडियो फुटेज। अभी तक दिखाई क्यों नहीं है, चुप क्यों है अभी तक? जो जनता कहेगी वही माना जाएगा। और आने वाले समय में हरियाणा में जब चुनाव होंगे ना, कांग्रेस है ना जीत के दिखाएगी, 90 में से है ना 75 पार करके दिखाएगी। की छापेमारी हो रही है, भूपेंद्र हुड्डा का नाम आ रहा है मनी लॉन्ड्रिंग केस में, इस तरीके की चीजें हो रही है चुनाव के पहले होगा, क्योंकि न्याय है ना सुप्रीम कोर्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है। अगर उसके अंदर जो भी सच साबित होगा वही माना जाएगा। ईडी छापामारी कर रही है। ईडी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे ही फटकार लगा दी कि उनके सामने कोई भी बयान देगा तो वो माना नहीं जाएगा। अब इसके अंदर है ना जो ईडी है वो क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। उसके तो 5000 केस पैसे भी पेंडिंग पड़े हैं। जो सर्वे दिखा रहे हैं उसमें अभी भी दिखा रहे हैं कि मोदी के नाम पे वहाँ वोट पड़ेंगे। देखिए ना सर्वे जिसकी एग्जिट पोल हुए थे पहले, वो कितने फेक निकले थे अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर। अब वो इतने फेक निकल सकते हैं तो सर्वे के ऊपर यकीन करना है ना वो जरूरी नहीं है। जरूरी वो है जब आप जनता से जुड़कर काम करते हो, जब जनता आपको जवाब देती है वो मायने रखता है। बीजेपी के लिए अब की बार 2/3 पार। बीजेपी के ना 400 पार भी हो गए होंगे। बीजेपी तो फेक नारे लगाती है, उनकी बात पर क्या यकीन करना। मोदी जी को तो वैसे भी फेंकू कहते हैं लोग। तो ऐसी जो झूठी बातें हैं ना, झूठी अफवाह पे कम यकीन करना चाहिए। हरियाणा में आपको जो रेसलर वाला मामला था विनेश फोगाट का, ये भी मतलब मुद्दा रहेगा यार? बिल्कुल मुद्दा रहेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर 66 करोड़ बजट मिला है खिलाड़ियों को और किसी को गुजरात में देख लो आप 400 करोड़ बजट मिला है। यानी कि कितना फर्क है, यानी कि इतना भेदभाव हो रहा है हरियाणा के साथ। तो ऑब्वियसली जनता जो है वो किसका साथ देगी? कांग्रेस का ही साथ देगी ना। बीजेपी को क्यों सपोर्ट करेगी? क्या किया उन्होंने हरियाणा के लिए? रनावत को थप्पड़ मार दिया था एयरपोर्ट के ऊपर, आप उसको कैसे देखती हैं? देखिए ना हिंसा करना हमेशा गलत होता है, थप्पड़ मारना था वो गलत था, लेकिन है ना भावनाओं के अंदर थी वो जो। लेकिन जब
अगर कोई भी इंसान भावनाओं के अंदर होता है वो थप्पड़ मार देता है, वो गलत नहीं होता है, क्योंकि कंगना जी का बयान ही ऐसा था। जनता है ना बिल्कुल सड़क पे आ सकती है अगर कोई ऐसे उनके खिलाफ विरुद्ध बयान दे, जनता के खिलाफ कोई बयान दे कि है ना किसान ऐसे हैं, किसान वैसे हैं। और अब की बार फिर से हुआ है, कंगना ने फिर से दोबारा वो बयान दिया है। इस पर एक सवाल ना मोदी सरकार से बिल्कुल बनता है कि अगर कंगना तीसरी बार ऐसा बयान देंगी तो क्या उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं, बीजेपी उनको अपने पद से हटाएगी या नहीं हटाएगी। हिंसा को सपोर्ट कर रही है इस हिंसा को? बिल्कुल नहीं, मैं हिंसा को 1% भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। आपने बोला ना सही किया, क्योंकि भावनाओं के अंदर बह के किया है, भावनाओं के अंदर। किसी को थप्पड़ मार देना सही है? थप्पड़ ही मारा है ना। और लेकिन है ना बात ये है कि अगर उनको थप्पड़ लगा है ना से ना हिंसा करना, ये मेरे अपने ओपिनियन है कि मैं हिंसा को गलत मानती हूँ। लेकिन ना जो जनता कर रही है ना वो जनता के अनुसार होना चाहिए कि जनता क्या सोचती है उस टाइम पे। सबकी फीलिंग्स अलग अलग। आपकी माँ को कोई कुछ कहेगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, बताइए मुझे। तो अगर किसी की माँ के बारे में बोला जाए कि वो 100 रुपए में बिकती हैं तो गुस्सा नहीं आएगा। ये साफ जाहिर करता है कि जनता कितनी नाराज है उनसे। राहुल गांधी का तारीफ करती है कंगना रनावत जी। इनके क्या है बयान पलट रहे हैं, ठीक है। पहले ये कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। स्मृति ईरानी है ना पहले तो संसद के अंदर कुछ और बोलती थी, अब है ना वो बिल्कुल अपोजिट बोल रही हैं। यानी कि उनके बयान भी बदल रहे हैं। वो कहते हैं ना सत्ता के अंदर आने का डर है। अगर राहुल गांधी जी सत्ता के अंदर आ रहे तो वो उनकी तरफ खींची जा रही है ताकि मैं तारीफ करके कैसे इंप्रेस करूं। खट्टर को चेंज करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, इसका तो कुछ असर पड़ा होगा ना? अब खट्टर जी के जो बयान थे वो पहले ही खराब थे, ऊपर से नायब सिंह सैनी को बनाने का कोई फायदा नहीं है। जो बीजेपी को पूरी सीट नहीं मिली थी, सिर्फ 31 सीट मिली थी और गठबंधन बना था। बीजेपी को हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में कभी भी पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं। कांग्रेस हरियाणा को क्या दे रही है कि कांग्रेस को वापस लाया हरियाणा के लिए? हरियाणा के अंदर क्या नहीं किया कांग्रेस ने। हुड्डा जी की सरकार थी जब सबसे ज्यादा काम है ना हुड्डा सरकार के अंदर हुआ है। कुछ भी ले लो, रोहतक का विकास ले लो आप, है ना रोहतक है ना जो 10 साल पहले था ना वो आज तक है ना बीजेपी कभी नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस आएगी तो सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाएगी, वो बहुत जरूरी है हमारे देश के लिए। के लिए क्या भला होगा? क्या बिजली की समस्या दूर करेंगे, पानी की समस्या दूर करेंगे। पहले 24 घंटे बिजली रहती थी, अब कितने घंटे रहती है? हर गुड़गांव के अंदर जाके देख लिया, अगर जनरेटर ना हो ना तो वो वहाँ पे ना लोग मर जाएं बिना बिजली के। जातिगत जनगणना होने से भेदभाव बढ़ जाएगा। देखिए ना भाई, मैं आपको ये इस बात पे एक बात बताऊंगी कि जो जातिगत जनगणना है ना वो 2011 के अंदर भी हुई थी। उसके डाटा जो थे आंकड़े अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। बीजेपी को ये बार बार कहा जा रहा है कि उसके आप आंकड़े रिलीज कर दो, जिससे ये पता चले कि ना हम कैसे नई पॉलिसी लाई जाए, नए रिफॉर्म्स लाएं। दूसरे नंबर का स्टेट था बेरोजगारी में, वहां तो बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। हरियाणा में आकर के कैसे बेरोजगारी खत्म? अभी किसकी है? पहले वसुंधरा राजे थी, बीजेपी में नहीं थी क्या? बेरोजगारी कैसे? अभी जो 2023-24 में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है ना, भारत के अंदर 8.1% बेरोजगारी है और हरियाणा के अंदर भी वैसे 29.1% बेरोजगारी है। अभी तो बीजेपी की सरकार है, उसको काम करना चाहिए ना।